देवलाल जी, एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। बाबूलाल शर्मा जी जो कह रहे हैं कि भाषा के स्तर पर जो गिरावट है वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस चुनाव में लगातार सिर्फ भाषा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, बयानों को लेकर के बातें हो रही हैं, और ये दोनों तरफ से है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने कामों पर विश्वास करके देश की जनता के बीच में गई। हमने गरीब कल्याण के मार्ग में काम किया है, इसको कोई झुठलाया नहीं जा सकता। हम कहीं भी खुले मंच में हर लोगों के सामने कोई भी कांग्रेस का आदमी आके पूछ ले आज देश में हालात कैसे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। हमारा रोल मॉडल ही विकास का है, हम विकास के लिए ही इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये भाषा को अमर्यादित करने का काम, ये मैं तो नहीं बोला ना कि हमारे कोई और दलों ने तो नहीं कहा ना, इस देश में कांग्रेस के लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का सर फोड़ दो। ये भाषा अमर्यादित नहीं है। मैं पत्रकार जी से पूछना चाहता हूं कि अगर ये किसी और देश में होता तो क्या वो बाहर घूम पाता? तो भारत देश का लोकतंत्र है और हमारा लोकतांत्रिक देश है, इसलिए लोग इस प्रकार की भाषा का उपयोग भी कर पाते हैं। ये सर्वत्र निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इस देश में सिर्फ और सिर्फ अपने कामों के जरिए वोट मांग रही है, विकास के लिए वोट मांग रही है। अब ये संपत्ति वाली बात बोल रहे हैं, क्योंकि घोषणा पत्र में है कि और इनके प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि जितनी भी संपत्तियां, जिनके पास ज्यादा संपत्तियां हैं, अगर 2 घर हैं तो उनको एक एक घर को अलग अलग लोगों को बांट दिया जाए, और जो अल्पसंख्यक से आते हैं उन बहुसंख्यक लोगों के जो संपत्तियां हैं उसमें विभक्त कर दिया जाए। ये हम नहीं कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ये कहाँ लिखा है? आया है, पहले भी आया है, हमारे पास घोषणा पत्र में दिया हुआ है। घोषणा पत्र 126 इनके जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसमें दिया हुआ है। ये माओवादी विचारधारा से अब आगे बढ़ने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देश को आखिर ले जाना कहाँ दूर की बात, कहाँ अपने छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ में ध्रुव सहारा है। चलिए जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, संगीन आरोप आपकी पार्टी पर लगाया देवलाल ठाकुर ने, माओवाद की तरफ आप लोग